पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इंसान के बनने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को एक बड़ा हुक्म दे दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सजदा ही क्यों? सलाम करने को भी कहा जा सकता था, इज्जत देने को भी कहा जा सकता था। आखिर सजदे में ऐसी क्या खास बात है? असल में हमारे दीन में सजदे का तसव्वुर सिर्फ इज्जत या एहतराम नहीं है। सजदा इंसान तब करता है जब वो किसी चीज की अजमत, किसी चीज की हकीकत को देखकर दंग रह जाए, जब जबान से अल्फाज खत्म हो जाए और बस जिस्म बेइख्तियार झुक जाए। याद करें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त, जब जादूगरों ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी हकीकत में सांप बन गई है, तो वो ये नहीं बोले कि वाह क्या कमाल का करतब है। नहीं, वो समझ गए कि ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का मोजज़ा है। वो उस हकीकत को देखकर इस कदर हैरत में डूब गए कि कुरान कहता है वो सजदे में गिरा दिए गए। गौर कीजिए, वो खुद गिरे नहीं, उन्हें उस हैबत ने, उस अजमत ने सजदे में गिरा दिया। हत्ता के दुश्मन इस्लाम कुरैश के लोग, जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ थे, जब वो कुरान की पुरअसर आयतें सुनते थे तो कई बार वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते थे और बेइख्तियार सजदे में गिर जाते थे। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से कहा कि सजदा करना, तो इसका मतलब ये था कि मैं मिट्टी से एक ऐसी कमाल की मखलूक बनाने वाला हूँ, एक ऐसा अजूबा बनाने वाला हूँ कि जब वो मुकम्मल होगा तो उसकी बनावट, उसकी बारीकी और उसमें फूंकी गई मेरी रूह को देखकर तुम्हारी हस्ती उस अजमत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम खुद ब खुद सजदे में गिर जाओगे। वो सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं थी, वो सजदा उस कारीगरी का एतराफ था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिट्टी के एक पुतले में दिखाई थी। तो जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो उसने सिर्फ एक हुक्म नहीं तोड़ा, उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस शाहकार, उस मोजज़े को तस्लीम करने से इनकार किया। उसने अपनी अला को, अपने गुरूर को उस मोजज़े के आगे रख दिया। हमारी शुरुआत मामूली नहीं है मेरे दोस्तों, हमारा वजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो मोजज़ा है जिसे देखकर फरिश्ते भी सजदे में गिर गए थे। जरूरत बस इस बात की है कि हम खुद अपने इस मकाम को पहचानें। लेकिन यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का सिर्फ पहला बाब था। हुक्म तो दे दिया गया, लेकिन हमारे और आपके जहन में एक सवाल आज भी दस्तक देता है। हम मिट्टी से बने हैं और फरिश्ते नूर से। मिट्टी जो पैरों की धूल होती है, मैली होती है, और नूर जो चमकता है, पाक होता है, बुलंद होता है। तो आखिर उस गीली मिट्टी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा क्या भर दिया था? क्यों इस कमजोर से इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल कहा गया? क्या वो सिर्फ हमारी अक्ल थी या बात कुछ और थी? इंसान की अजमत का असली राज और हमारे इतने खास होने की वजह इंशाअल्लाह हम खोलेंगे एपिसोड 4 में। तब तक खुद शीशे में देखकर सोचिए जरूर, क्या मैं वाकई इतना खास हूं? अगर आप एपिसोड 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो अभी कमेंट्स में एपिसोड 4 जरूर लिखें। या अल्लाह हमारे दिलों से इब्लीस जैसी अना को खत्म कर दे और हमें अपने मकाम और तेरी अजमत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, इंसान की कहानी की ये लंबी सीरीज बहुत गहरी तहकीक और मेहनत के बाद तैयार की गई है। इस इल्मी काम को मुसलसल जारी रखने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो अपनी तौफीक के मुताबिक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारी मदद जरूर करें।